तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले भारत के मध्य में नर्मदा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसका जन्म अमरकंटक में हुआ था और वह हमेशा अपनी ही धुन में बहती रहती थी। उसके तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित था, जहां वह हर सुबह भक्तों के जयकारों की आवाज सुनती थी। एक दिन एक ऋषि ने नर्मदा के जल में स्नान करते हुए कहा, हे देवी, तुम धन्य हो कि तुम स्वयं भगवान शिव के धाम में बहती हो। लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे 11 और भाई भारत के अलग अलग कोनों में विराजमान हैं? ये सुनकर नर्मदा के मन में एक जिज्ञासा जागी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरे भाई मुझसे दूर हैं, तो मैं उनसे मिलने जाऊंगी। मैं एक यात्रा पर निकलूंगी। नर्मदा ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। ओंकारेश्वर उसने अपने घर से ही शांति और संतुलन का पहला पाठ सीखा। महाकालेश्वर वो उज्जैन पहुंची और क्षिप्रा नदी से मिली। उसने वहां की हवा में समय के प्रवाह को महसूस किया, जो कभी नहीं रुकता था। उसने अटूटता को सीखा। सोमनाथ वो गुजरात की ओर बही और अरब सागर में मिल गई। उसने देखा कि लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, लेकिन मंदिर अटल खड़ा रहता है। उसने धैर्य और लचीलापन सीखा। रामेश्वरम दक्षिण की ओर बहते हुए वह बंगाल की खाड़ी में पहुंची। उसने देखा कि यहाँ भक्ति का एक सेतु है और उसने प्रेम की शक्ति को महसूस किया। काशी विश्वनाथ नर्मदा को गंगा से मिलने की इच्छा हुई। उसने गंगा की धारा में बहकर काशी की ओर रुख किया, जहां उसने जीवन, मृत्यु और ज्ञान के अनंत प्रवाह को समझा। केदारनाथ हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर इशारा करते हुए उसे लगा कि उसे पहाड़ की दृढ़ता से मिलना चाहिए। उसने पर्वतों की विशालता में साहस और विश्वास को महसूस किया। भीमाशंकर वो महाराष्ट्र के घने जंगलों में बहती रही, जहां उसने प्रकृति की जीवंत ऊर्जा और जीवन के हर रूप में शिव की उपस्थिति को महसूस किया। वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में उसने लोगों की प्रार्थनाओं में एक अनोखी करुणा की शक्ति को महसूस किया, जो हर दुख को ठीक कर सकती थी। अपनी यात्रा के दौरान नर्मदा ने एक एक करके सभी ज्योतिर्लिंगों के गुणों को अपने जल में समाहित कर लिया। उसने मल्लिकार्जुन का समर्पण, त्रयंबकेश्वर की एकता, नागेश्वर की निडरता और कृष्णेश्वर का अटूट विश्वास सीखा। जब उसने अपनी यात्रा पूरी की तो वह सिर्फ एक नदी नहीं रही। उसके जल में अब धैर्य, साहस, ज्ञान, प्रेम और करुणा का सार था। वह जहाँ भी बहती थी वहाँ खुशहाली और शांति लाती थी। नर्मदा को एहसास हुआ कि वह अपने भाइयों से मिलने नहीं गई थी, बल्कि उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करने गई थी। उसने देखा कि ज्योतिर्लिंग छोटी ही अगा केवल मंदिर नहीं थे, बल्कि वे गुणों के केंद्र थे। उसकी तीर्थ यात्रा ने उसे सिखाया कि सच्ची यात्रा अपने आप को खोजने की होती है और सबसे बड़ा तीर्थ किसी जगह पर नहीं, बल्कि हमारे दिल में होता है। नर्मदा अब एक साधारण नदी नहीं थी, वो एक बहती हुई साध्वी थी, जिसके जल में 12 ज्योतिर्लिंगों का सार था। उसका हर प्रवाह एक कहानी कहता था और उसकी लहरें ज्ञान की बातें सुनाती थीं। वो जहाँ से भी गुजरती थी वहाँ शांति और समृद्धि लाती थी। लेकिन एक दिन एक भयानक सूखा पड़ा। सूरज की तपिश से जमीन सूख गई और कई नदियाँ सूखने लगीं। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए नर्मदा के पास आए, लेकिन उनका दिल उम्मीद से नहीं, बल्कि डर से भरा था। वे नर्मदा से चिल्लाकर पानी मांग रहे थे, लेकिन उनके स्वरों में भक्ति नहीं, बल्कि हताशा थी। नर्मदा ने उनके दुख को महसूस किया। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को टटोला, जो उसने भीमाशंकर से सीखी थी। उसने सोचा कि वो उन्हें सिर्फ पानी नहीं दे सकती, बल्कि उन्हें एक सबक सिखाना होगा। उसने अपनी लहरों को शांत किया और हवा के साथ एक संदेश भेजा। उसने लोगों से कहा, तुमने मुझे सिर्फ एक नदी माना, लेकिन मैंने तुम्हें अपना परिवार माना। तुमने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं दिया। तुमने पेड़ों को काटा और मेरी धारा को रोका। अब तुम मेरे पास खाली हाथों से आए हो। लोगों ने नर्मदा की आवाज नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि नदी का प्रवाह कम हो गया है।
उनमें से एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, नदी हमसे बात कर रही है। वो हमें सिखा रही है कि हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया। इस व्यक्ति ने सबको इकट्ठा किया और ओंकारेश्वर के संतुलन और त्रयंबकेश्वर की एकता की कहानी सुनाई। उसने कहा, नदी हमसे कह रही है कि अगर हम सब मिलकर काम करें और प्रकृति का सम्मान करें, तो ही हमें उसका आशीर्वाद मिलेगा। लोगों ने अपनी लड़ाई झगड़े छोड़ दिए और एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने पेड़ों को लगाना शुरू किया, पानी बचाने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए और नदी के तट को साफ किया। जब नर्मदा ने लोगों की मेहनत और एकता को देखा, तो वह प्रसन्न हुई। उसने अपने जल में रामेश्वरम का प्रेम और वैद्यनाथ की करुणा भर दी। धीरे धीरे उसका प्रवाह फिर से मजबूत हो गया और उसने अपने जल से पूरे क्षेत्र को सींच दिया। सूखा खत्म हो गया, लेकिन नर्मदा का सबक हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। उन्होंने अब नदी को केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक जीवित देवी माना, जिसने उन्हें ये सिखाया कि भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि प्रकृति के सम्मान और एकता में होती है। सूखे के बाद नर्मदा का तट एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे, लेकिन अब वे सिर्फ पानी लेने नहीं आते थे, बल्कि ज्ञान और शांति की तलाश में आते थे। वे नदी के किनारे बैठते, ध्यान करते और उसकी लहरों की आवाज में छिपी कहानियों को सुनते। एक दिन एक बूढ़ा ऋषि नर्मदा के किनारे आया। उसने नदी के जल को अपने हाथों में लिया और आंखें बंद कर लीं। उसने नर्मदा के जल में सोमनाथ का धैर्य, केदारनाथ का साहस और काशी का ज्ञान महसूस किया। ऋषि ने नर्मदा से कहा, हे देवी, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है। तुमने अपने भाइयों के सभी गुणों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है? नर्मदा ने अपनी लहरों के माध्यम से ऋषि को जवाब दिया, मेरी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक जगह पहुंचना नहीं, बल्कि हमेशा बहते रहना है। मैंने सीखा है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान एक नदी की तरह होते हैं, जो कभी रुकते नहीं, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अब मैं केवल अपने जल से भूमि को नहीं सींचती, बल्कि अपने ज्ञान से लोगों के दिलों को भी सींचती हूँ। मेरा हर प्रवाह कृष्णेश्वर का अटूट विश्वास है, मेरा हर मोड़ मल्लिकार्जुन का समर्पण है और मेरा हर झरना वैद्यनाथ की करुणा है। नर्मदा ने समझाया कि जिस तरह उसने 12 अलग अलग स्थानों से ज्ञान इकट्ठा किया, उसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन के हर पल से एक सबक सीखना चाहिए। उसने कहा कि हर इंसान का दिल एक मंदिर है और हर कर्म एक तीर्थ यात्रा। नर्मदा का जीवन एक किंवदंती बन गया। वो सिर्फ एक नदी नहीं थी, बल्कि एक बहती हुई देवी थी, जिसने अपने हर भक्त को ये सिखाया कि सबसे बड़ा तीर्थ हमारे भीतर है और सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे कर्मों में है। उसकी यात्रा एक नदी की नहीं, बल्कि मानवता की यात्रा थी, जिसने साबित कर दिया कि भक्ति और प्रकृति का सम्मान हमें सच्ची शांति और समृद्धि दिला सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।